नमस्कार एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताऊंगी जो मेरी एक क्लाइंट की है जो अभी भी मेरे एक साथ टच में है। वो बेसिकली एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही हैं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को जिनके साथ उनकी कुछ बात हो गई थी और वो कुछ टाइम से वो लोग बात नहीं कर पा रहे हैं आपस में। सो नाउ शी इज़ मैनिफेस्टिंग हिम बैक इन हिज लाइफ। सो जब वो मेरे टच में आई, हमने एक दो कॉल्स कर लिया था। मैं उनको प्रोसेसेस बताती थी कौन से एफर्मेशंस यूज़ करने हैं, अपने सेल्फ लव कैसे करना है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या क्या करना है, और वो सारी चीज़ें करती थी। मोर सो मेरे टच में आने से पहले भी वो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर रही थी, अपने आप को प्रायोरिटी देती थी, ज़्यादातर अपने ऊपर फोकस करती थी। ये सारी चीज़ें वो कर रही थी। जब उन्होंने मुझसे बात किया तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें शेयर की और काफ़ी प्रोसेसेस बताए। सो 2 या 3 कॉल हुए थे और तीसरे ही कॉल में उन्होंने फिर मुझे बताया कि इनके स्पेसिफिक पर्सन ने इनको कॉल बैक किया। और मज़े की बात ये है कि उनके जब स्पेसिफिक पर्सन ने इनको कॉल बैक किया था तो वो उस वक्त पे किया जिस वक्त वो जनरली कॉल नहीं करते, रात में कॉल किया था। सो इट वॉज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड। एंड जब उन्होंने कॉल किया था तो पूरे 1 या 2 घंटे उनके साथ वो एट अ स्ट्रेच बात किया उन्होंने। इनफैक्ट उन्होंने वो सारी, उस स्पेसिफिक पर्सन ने वो सारी बातें बोली जो ये चाहती थी मेरी क्लाइंट, कि ये चीज़ें स्पेसिफिक पर्सन इनको बोलेंगे कि मैं मिस करता हूँ या जो भी चीज़ें, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे आपको धोखा नहीं दूंगा। ये सारी बातें उन्होंने बोली। इनफैक्ट उन्होंने ये तक भी बोला कि मैं बहुत परेशान हो गया था क्योंकि मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे भी स्टॉक कर रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था कि तुम किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हो चुके हो, क्योंकि मेरे को बहुत ऐसा महसूस हो रहा था कि तुम मूव ऑन कर चुके हो। ये भी मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों उनको महसूस हुआ था। सो ये सारी बातें उन्होंने मुझे बताई एंड देन आई टोल्ड हर कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा कर लिया। नाउ शी सेड कि हाँ, मेरी मैनिफेस्टेशन हो गई, लेकिन फिर भी अभी मुझे डर है कि कहीं ये वन ऑड केस तो नहीं था, उसने मुझे फ़ोन कर दिया, बट आगे क्या मुझे वैसे ही फ़ोन करेगा, आगे क्या मुझे वैसे ही मैसेजेस करेगा, या कहीं ये चीज़ मुझसे अलग तो नहीं हो जाएगी, कहीं फिर से वो उसी तरीके से पैटर्न तो नहीं हो जाएगा हमारे रिलेशनशिप का। सो आई थॉट कि ऐसे ये चीज़ ना बहुत लोगों के साथ होती है। ये जब भी कोई मैनिफेस्ट कर लेता है, फिर वो चाहे स्पेसिफिक पर्सन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे मनी हो, आ गया मनी तो भी आपके मन में आता है कि कहीं ये फिर से ऐसी सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे फिर से प्रॉब्लम्स तो नहीं होगा मनी से लेके, या कहीं ये मनी वापस ना चला जाए, मैं कैसे इसको संभाल के रखूं। तो एक तरह का अंदर से डर रहता है, एक एंग्जाइटी रहती है, थोड़े से डाउट्स रहते हैं मन में कि एक्चुअली में मैंने मैनिफेस्ट भी किया था या नहीं, या ऐसे ही कॉल आ गया और फिर ये मुझसे अलग ना हो जाए। तो मेरे को ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं इसको अलग ना, ये मुझसे अलग ना हो। पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने जो इनके इनके स्पेसिफिक पर्सन थे, जब इन्होंने ये बोला, क्यों बोला इन्होंने कि मैं आपको स्टॉक कर रहा था क्योंकि मुझे ये डर था कि आप मूव ऑन कर चुके हो। ऐसे ही एनर्जी वर्क करती है। मैंने आपके पहले वीडियोस में भी बताया है, जो एनर्जीज़ के बारे में मैंने वीडियोस बनाया है, कि इन्होंने क्या किया, मेरी क्लाइंट ने कुछ टाइम के लिए सारा फोकस हटा दिया था अपने स्पेसिफिक पर्सन से, और वो अपना फोकस, अपनी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर कलेक्ट करके रखा था उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, अपने काम के बारे में, अपने आप को प्रायोरिटी देती थी, सेल्फ लव के अलग अलग प्रोसेसेस करती थी, एफर्मेशंस भी करती थी, तो सिर्फ सेल्फ लव के, अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में रखना। सो बेसिकली रादर देन उनको मिस करना, उनके बारे में एफर्मेशंस करना, उनके बारे में दिन भर सोचना और परेशान होना, वो अपने बारे में सोचती थी। तो उन्होंने फिजिकली चेस करने का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली ही चेस कर रहे हो, सिर्फ हर समय उनको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, उनके पीछे जा रहे हो, नहीं। चेस मतलब एनर्जेटिकली भी हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम दिन भर उसी के बारे में सोच रहे हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव, हम जो भी सोच रहे हैं उनके बारे में, दिन भर हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो हम अपनी एनर्जीज उनको ही दे रहे हैं। वो मुझे मिस कर रहा है कि नहीं, वो मुझसे बात करना चाहता है कि नहीं, वो क्या कर रहा है, वो अपनी लाइफ में खुश तो नहीं हो चुका है, वो आगे तो नहीं चला गया है। हम ये सारी चीज़ें सोच के भी हम एनर्जी उनको दे रहे हैं। तो जब मेरी एनर्जीज उन तक जा रही है तो वो सेटिस्फाइड है, उसको पता है कि आप हो अराउंड हिम। सो इसलिए वो आपके पीछे नहीं आएगा। जैसे ही आप सारी एनर्जीज अपने पास ले जाओगे तो उस एनर्जी को महसूस होने लगेगा कि लैक, उस एनर्जी को महसूस होने लगेगा कि कुछ कमी है जो मेरी तरफ नहीं आ रहा। फिर वो आपकी तरफ आएगा, फिर उसको लगेगा कि ये कहाँ है सामने वाला, जो कि इस केस में हुआ। सेकंड, ऐसा डर क्यों आता है कि जो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है कहीं मेरे से अलग ना हो जाए। वो डर इसलिए आता है क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये कमी है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये स्टोरी है हमारे बारे में कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ।
कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ कॉन्सेप्ट में कमी है। मैं अपने बारे में ये सोचती हूँ कि मुझे एफर्ट्स करना पड़ेगा चीज़ों को लेके आने के लिए, रादर देन हमें क्या सोचना चाहिए, हमें अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को ऐसा बनाना चाहिए कि मैं इतनी अट्रैक्टिव हूँ, मैं इतनी डिवाइन हूँ, मैं इतनी अमेजिंग हूँ, मैं बेस्ट हूँ, इसलिए वो मेरे पास आना चाहता है, मैं बेस्ट हूँ। और सामने वाला भी ये सोचता है कि मैं बेस्ट हूँ, सामने वाले को भी पता है कि मेरे जैसा उसको और कोई नहीं मिल सकता। और यही सच है, क्योंकि मैं इनकम्पेरेबल हूँ, मुझे किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, मेरे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। एंड मैं ट्रस्ट करती हूँ, कहीं ना कहीं हमें ट्रस्ट नहीं है अपने ऊपर। सो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट लेके आना है कि मैं ट्रस्ट करती हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, मैं अपना बेस्ट वर्जन देती हूँ और मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ। अपने ऊपर ये ट्रस्ट होना ज़रूरी है कि मैं एक क्रिएटर हूँ, इसलिए मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। हर वक्त मेरे साथ हैप्पीनेस रहती है। अपने आप को, अपने सेल्फ लव को, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि ये डर आपके अंदर से चला जाए। इस डर का, एंग्जाइटी का मतलब है कि हम अभी भी उसके पीछे हैं, कि वो ही है जो हमें हैप्पीनेस दे सकता है। इसका मतलब है कि हमें अपने अंदर कमी महसूस होती है। अगर मुझे ये लगता कि मैं बेस्ट हूँ, और ये भी यही सोचता है कि ये मैं बेस्ट हूँ, और इसको भी मालूम है कि मेरे से ज़्यादा अच्छा इसको और कोई नहीं मिल सकता, तो मेरे अंदर ये डर आता ही नहीं। मेरे अंदर ये डर आता ही नहीं कि कहीं ये मुझसे फिर से अलग ना हो जाए। तब मेरे अंदर क्या, अंदर से आवाज़ आती कि इसको तो आना ही था मेरे पास, क्योंकि मेरे जैसा इसको और कोई मिल ही नहीं सकता। मैं इनकम्पेरेबल हूँ, इस दुनिया में मेरे जैसा और कोई नहीं है। मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अमेजिंग हूँ, मैं सबसे ज़्यादा लविंग हूँ। और ये भी यही चाहता है, ये भी यही सोचता है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग कोई और हो ही नहीं सकता। मेरे जैसा इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। सो आपको इतना स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाना है। इसी वजह से हम अपनी मैनिफेस्टेशन तो अपने पास लेके आ जाते हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्सेप्ट को, जो हमारा बेस है, वो इतना वीक है कि हम उस मैनिफेस्टेशन को अपने पास रख नहीं पाते हैं। सो रखने के लिए अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। इस केस में हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये चीज़ जो आ गई है, हमें ये लगता है डर कि कहीं ये किसी और के पास ना चली जाए, कहीं ये मुझे फिर ना भूल जाए, कहीं ये मुझे फिर ना छोड़ दे। मतलब कि मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं इतनी अच्छी हूँ कि वो मेरे को छोड़ के और कहीं जा ही नहीं सकता। मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, मेरा हार्ट इतना ब्यूटीफुल है, मैं इतनी लविंग हूँ, मैं इतनी डिजर्विंग हूँ कि ये मेरे से अलग जा ही नहीं सकता। मुझे पता है कि मैं इतनी अट्रैक्टिव हूँ, मैं इतनी डिवाइन हूँ कि ये ब्लेस्ड महसूस करता है जब मैं इसकी ज़िंदगी में होती हूँ। ये सोचता है कि क्या क्या चीज़ें करे कि मुझे खुश कर सके। ये डरता है मुझे खोने के लिए, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि मुझे इतने लोग पसंद करते हैं कि कहीं मैं कहीं किसी और के पास ना चली जाऊँ, और इसलिए ये ऐसी हरकतें करता है, ये मुझे बार बार सरप्राइज़ देता है, ये इतने एफर्ट्स डालता है कि मैं इसकी ज़िंदगी में रहूँ। और क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, क्योंकि मैं बेस्ट हूँ। और मेरे जैसा इम्पॉर्टेंट पर्सन, मेरे जैसा बेस्ट, मेरे जैसा मार्वलस पर्सन, मेरे जैसा इनक्रेडिबल पर्सन इसको मिल ही नहीं सकता। हमारा ये अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा तो हमारे अंदर से वो डर, वो एंग्जाइटी हमेशा के लिए चला जाएगा। सो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कुछ एफर्मेशंस अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। रिपीट करते 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 आपके ये एफर्मेशंस आपके ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएंगे, और जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये एफर्मेशंस फिट होंगे, वो आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाएंगे। सो आई होप आपको इस क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा कि हम जब मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो चीज़ें हमारे पास क्यों नहीं रहती हैं, और क्या करना चाहिए कि जो मेरी मैनिफेस्टेशन मेरे पास हमेशा के लिए रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।